नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 3 नवंबर। जी हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल सके इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। और आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अभी हाल ही में कौन सा स्टेट है जिसे बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिला है इन द कंट्री में। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाम पढ़ेंगे हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो आपको लग जाएगा कि यहाँ पर एक नाम जो सबसे हटके है और वो है केरला। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, केरला इज़ द राइट आंसर और केरला को यहाँ पर बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिला है। जी हाँ, आपको याद रखना है केरला को बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिला है। और किस लिए मिला है यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, किसके द्वारा जारी किया गया इंडेक्स, इस सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं जो बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिला है वो है कौन सा, केरला। और सबसे बॉटम लाइन पर कौन है, वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, यानी उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो ये जो इंडेक्स था, ये इंडेक्स का नाम क्या था, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। याद रखना है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, और इसको जारी किया गया है पब्लिक अफेयर सेंटर्स बेंगलुरु टुडे के द्वारा, यानी बेंगलुरु के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक तरीके से जाहिर सी बात है यहाँ पर बेहतर काम कर रही है। और इसको हेड कौन कर रहा है, तो याद रखना है हेड इसको कौन कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन इसको हेड कर रहे हैं। तो काफ़ी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अभी हाल ही में गवर्नेंस परफॉर्मेंस का इंडेक्स जारी किया है, जिसमें आप देखोगे केरला को सबसे टॉप स्थान मिला है। अब यहाँ पर देखिए केरला में इतनी बेहतर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है बेहतर क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि केरला में जो लिटरेसी रेट है वो लिटरेसी रेट सबसे बेस्ट है। ठीक है, लिटरेसी रेट सबसे बेस्ट है। तो हर आदमी वहाँ पर क्या है, एक अवेयर है, हर आदमी अवेयर है। तो अवेयर होने के बाद यानी गवर्नमेंट वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेती है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, हर पब्लिक उसके बारे में पूछती है क्वेश्चन कि भैया ये आपने डिसीजन लिया है ना, ये कैसा है, अच्छा है खराब है। तो हर आदमी उसके बारे में जवाब सवाल करता है। तो इसलिए आप देखोगे गवर्नेंस इंडेक्स, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो, हर चीज़ में यहाँ पर केरला आपको टॉप स्थान पर मिलेगा। बेहतर है क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो इसलिए यहाँ पर उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि वेयर डेड द मालाबार एक्सरसाइज टू बी हेल्ड, यानी मालाबार एक्सरसाइज आपने इसका नाम पिछली बार भी सुना होगा, हर साल इसकी एक्सरसाइज होती है। तो इस बार कहाँ हो रही है, बस आपको इतना बताना है। तो बस इसको याद रखें, इस बार हो रहे हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से। देखिए ये बे ऑफ बंगाल में हो रही है और इसके 2 फेज होंगे। पहला फेज होगा जो कि 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में चलेगा, और सेकेंड फेज जो होगा वो 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में चलेगा। इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, यानी जो क्वाड ग्रुप है हमारा, तो क्वाड ग्रुप के सभी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए इन द ईयर ऑफ 1992 यहाँ पर यूएस और इंडिया के बीच में क्या होती है, मालाबार एक्सरसाइज शुरू होती है। 2015 में इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी एक और कंट्री अनदर ज्वाइन करती है, जापान। लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर यहाँ पर 2019 में ऑस्ट्रेलिया भी इसे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अब आगे ऑस्ट्रेलिया भी इसको कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, ये सब आपके यहाँ पर इस मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस बार की जो एक्सरसाइज हो रही है मालाबार एक्सरसाइज, वो कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है। तो जाहिर सी बात है कौन सी एक्सरसाइज होगी, जी हाँ ये नेवल एक्सरसाइज होगी। ठीक है, याद रखना है आपको, एयरफोर्स या आर्मी वाली नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने रिलीज किया है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है। आपको कल क्वेश्चन एक दिया था जिसमें आपको बताया था कि लास्ट हमारा जो रेमिटेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, 9% क्या है, अप्रॉक्स लगभग $76 बिलियन। तो यहाँ पर उसका उसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है कि माइग्रेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आप बता सकते हो इसका अंदाजा लगा के वर्ल्ड बैंक जारी करता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कल जो रेमिटेंसेस था वो 9% अप्रॉक्स क्या हुआ है, फॉल हुआ है कोविड-19 के चलते। तो माइग्रेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी करता है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और इंडिया से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
इंडिया में माइग्रेशन दो तरीके से होता है, आपको थोड़ा सा रिपोर्ट यहाँ पर बता देते हैं। इंडिया में जो माइग्रेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक पहला होता है डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक, और दूसरा होता है यहाँ पर ओवरसीज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। अब यहाँ पर आप समझो, यानी जो इंटरनेशनल होता है वो अधिकतर कहाँ पर आपको जाता है, वेस्ट साइड में और गल्फ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, गल्फ और वेस्टर्न कंट्रीज में। और डोमेस्टिक आप देखोगे तो यहाँ पर जो लार्ज सिटी हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर आपको लार्ज जो सिटी हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने उसका एक मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका अभी हाल ही में एयर वर्जन लॉन्च किया है। तो आप जान सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल हमारी है, तो इसमें शक किस बात का, इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल यानी एक ये मिसाइल है जो इंडिया और रूस के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। ब्रह्मोस मतलब यहाँ पर इसके दो नाम है, एक इंडिया की रिवर है ब्रह्मपुत्रा और जो रशिया की एक रिवर है मॉस्कोवा, तो वहाँ पर इन दोनों का नाम मिला के यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब बात करते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब, यानी जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है, जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है, वो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी स्पीड को हम अगर दोगुना कर दें तो हमारा हो जाएगा क्या, मैक संख्या 2 और मैक संख्या 3, मतलब मैक संख्या 3 से 5 तक की जो स्पीड होती है, 3 से 5 तक की स्पीड, यानी अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को बोलें कि इतनी स्पीड से कोई हमारा एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो उसका मतलब हम लोग बोलेंगे मैक संख्या 1 की स्पीड से जा रहा है। अगर 2, 3, 4, 5 यानी 5 गुना यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड की 5 गुना स्पीड, तो उस तक हम लोग बोलेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसके ऊपर यानी 8 तक अगर कोई स्पीड जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये वर्ल्ड की अभी तक सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है। अब बात करें यहाँ पर क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल क्या है, यानी एक ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट को यानी यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए टारगेट करती है, ठीक है। इसका इलेप्टिकल शेप नहीं होता, कुछ इस तरीके से शेप इसका नहीं होता, ये एकदम सीधे यहाँ पर टारगेट को हिट करती है। तो इसका भी हाल ही में एयर वर्जन ट्राई किया गया है सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, और ये सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है किस अथॉरिटी ने अभी हाल ही में रिलीज किया है ड्राफ्ट मॉडल एक्ट द लैंड टाइटल्स, ठीक है, ऑनलाइन टाइटल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने भी हाल ही में ड्राफ्ट मॉडल एक्ट रिलीज किया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये रिड्यूस करेंगे, इनका मेन एम क्या है, रिड्यूस करेंगे क्या चीज़ को, लिटिगेशन, यानी जो हमारे लैंड है, लैंड किसी भी पर्सन को ऑथराइज मतलब दिया जाता है, रेंट पर दिया जाता है, नहीं दिया जाता, उसका एक्विजिशन कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी की इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ड्राफ्ट एक रिलीज किया गया है। और ये ड्राफ्ट जो रिलीज किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। बस आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट जो साइंस्टूनियन बुक एक है बाय कोरोना, ये किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, मतलब इसके जो रिलीज है इसको किसने रिलीज किया है। तो याद रखना है आपको, ये आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। और इस बुक को रिटन किया है, इस बुक के राइटर जो है वो साइंटूनिस्ट हैं, एक कौन से, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, जो फॉर्मर एक सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे CSIR में, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये बुक जो है 3D वर्जन में है, और साथ साथ में इस बुक को पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, विज्ञान प्रसार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि BCCI ने भी हाल ही में डिक्लेयर किया है कि वुमेन T20 के चैलेंज का यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। तो भैया इस समय किसकी मनमानी चल रही है इंडिया में, तो जाहिर सी बात है जियो की मनमानी चलती है, जियो स्पॉन्सर होगा। तो जियो स्पॉन्सर किया है किसने, जियो स्पॉन्सर किया है वुमेन T20 चैलेंज, और ये शारजहाँ कप में आपको देखने को मिलेगा, जो 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में चलाया जाएगा, जहाँ पर जियो एक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आएगा, ठीक है। और इस कंपनी का एम क्या है भैया, जियो का एम क्या है भैया, सबको फ्री डेटा मिले, नहीं, इसका मेन एम है कि हम जो भी क्रिकेटर्स हैं, जो भी हमारे फील्डर्स हैं,
उन सभी को बेस्ट ट्रेनिंग मिल सके, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी जो है वो बेहतर मिल सके वुमेन्स को T20 चैलेंज के लिए। तो यहाँ पर इस कंपनी का एम है, और जिसने भी हाल ही में T20 वुमेन चैलेंजेस को क्या किया है, स्पॉन्सर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने इन्वेस्ट इंडिया कोलैबोरेट टू सेटअप द स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फैसिलिटेशन ब्यूरो का सेटअप तैयार किया है। इसको कोलैबोरेट किसने, मतलब इन्वेस्ट इंडिया के साथ अभी हाल ही में स्ट्रैटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो के साथ किसने कोलैबोरेट किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, लेकिन इसका आंसर क्या है? आयुष मिनिस्ट्री। जी हाँ, तो आयुष मिनिस्ट्री ने भी हाल ही में क्या किया है, आयुष मिनिस्ट्री ने एक तरीके से एक सपोर्ट किया है, मतलब एक तरीके से आप देखोगे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लिया है किस चीज़ के बारे में, जो हमारा इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ है, ठीक है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसमें पोटेंशियल ग्रोथ कैसे लाई जाए। तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और इसका मेन एम है कि आयुष सेक्टर में, यानी जो मेडिसिन सेक्टर है, इस मेडिसिन सेक्टर में किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो भैया आयुष मिनिस्ट्री इस समय कौन है, आयुष मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, एक दो क्वेश्चन बता दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया भैया, क्या चीज़ बैन कर दी है? फायर क्रैकर्स, यानी दिवाली में आपको फायर क्रैकर्स नहीं मिलेंगे इस राज्य में जिसने बैन किया है। फटाफट बताओ किसने बैन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 पेशेंट्स और पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जो फायर क्रैकर्स हैं जो ज़्यादा धुआं दे सकते हैं, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि किस कंट्री ने भी हाल ही में सैंक्शन लगाया है भैया, किस पर? हुवाई एक कंपनी है, किसकी? चाइना की एक स्मार्टफोन कंपनी है जिस पर अभी हाल ही में सैंक्शन लगाया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भैया यूएस, यूनाइटेड स्टेट। इस समय वो सीधे इंटेलेक्चुअल वॉर चल रही है, किसके बीच में? यूएस और चाइना के बीच में, कोरोना को लेकर। कोरोना के टाइम पर ही आपको देखोगे, यानी जो दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर यानी जो 5G को लेकर कंट्रोवर्सी है वो यूरोपियन कंट्री और यूएस के बीच में और साथ साथ में चाइना के बीच में आपको देखने को मिल रही है। तो हुवाई एक 5G लॉन्च करने वाले एक लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सभी कंट्री को ये दे रहा है। तो 5G कई कंट्री है यहाँ पर हुवाई से नहीं चाहती, हुवाई का मतलब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहती, वो खुद डेवलप करना चाहती। तो इसी को देखते हुए हुवाई की मार्केट, यानी जो स्मार्टफोन की मार्केट है चाइना की, वो थोड़ा सा कम हो सके, जिसको देखते हुए यहाँ पर यूएस ने एक एक्शन लिया है। यूएस में इस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जैसे नतीजे आते हैं यहाँ पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि स्मार्टफोन, मतलब जो इंडिया, चाइना और यूएस के बीच में रिलेशन है वो कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसको पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।